हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका 25 सितंबर 2021 के लिए करेंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाल दिया गया है, ठीक है। दोस्तों हम आपके लिए कल अनुच्छेद के लिए क्वेश्चन एक बनाए हैं, ठीक है। अनुच्छेद से संबंधित संविधान का एक बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। उसके लिए हम वीडियो आपको कल डाल देंगे, ठीक है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आखिर गैंडा दिवस हमारा मनाया जाता है, ये हमारा 22 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाते हैं गैंडा दिवस। दोस्तों विश्व गैंडा दिवस आपको पता होगा, हमारा गैंडा में बहुत सा प्रजाति होता है और 22 सितंबर को ही मनाया जाता है गुलाब दिवस। कब मनाते हैं? गुलाब दिवस। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में हमारा काजीरंगा आपको पता होगा, जो कि हमारा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो तब सितंबर महीना का जितना भी दिवस आया तो हम लोग रिपीट करेंगे सितंबर महीना का दिवस, ठीक है। अब सितंबर महीना का दोस्तों दिवस आया तो ये रहा सितंबर महीना का दिवस। दोस्तों 1 सितंबर को मनाया गया गुट निरपेक्ष दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को मनाया गगनचुंबी दिवस मनाया गया। 4 सितंबर को गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तथा चैरिटी दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को आपको पता होगा कि महाकवि दिवस तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। आपका जो है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस तथा मोदी जी का जन्मदिन दिवस मनाया गया। दोस्तों कल वाले हमने बताया था कि 21 सितंबर को आपका जो है कौन सा दिवस मनाया गया, तो 21 सितंबर को हमारा जो है विश्व रोगी दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व रोगी दिवस मनाया गया, ठीक है। तो आपका जो 18 सितंबर को मनाया गया था बांस दिवस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने हैं। दोस्तों बिहार के हमारे पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल का मतलब होता है, दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो है आपको अगर ठेठ भाषा में देखा जाए तो ट्रांसजेंडर उसे कहते हैं आपका जो है, जिसे आपका जो है आपका ये हिजड़ा को भी कहते हैं, ठीक है। इसे ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर जो है आपका जो कौन बना है? रजित राज बना है। कौन? रजित राज। जबकि अगर पूछा गंगा कुमारी किस राज्य की ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बनी थी, तो ये बनी थी राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर। दोस्तों आपको पता होगा कि आपको हर्षित राजा, ये हमारे जो है आपका शतरंज ओपन आपका जो है ओपन ग्रैंड मास्टर बने हर्षित राजा, ठीक है। एंजेला मार्केल अभी हाल ही में जर्मनी की चांसलर क्या दी थी? इस्तीफा दी थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि कनाडा का प्रधानमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों कनाडा का प्रधानमंत्री फिर से हाल ही में बन गए हैं आपको जस्टिन ट्रूडो। कौन बने? जस्टिन ट्रूडो बन गए हैं। दोस्तों ये हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। जबकि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइली साबरी याकुल। कौन बने? इस्माइली सागुर याकुल। जबकि स्टीफन लोफवेन बने हैं आपको पता होगा स्वीडन का। दोस्तों कनाडा के बने हैं जस्टिन ट्रूडो। दोस्तों कनाडा का दोस्तों नाम है तो ये राजचित्र में कनाडा। दोस्तों कनाडा का राजधानी कहाँ है? ओटावा। क्या है? ओटावा। दोस्तों कागज उत्पादन में पहला स्थान कनाडा है। दोस्तों कनाडा जो उत्तरी अमेरिका का पड़ता है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। विश्व का सर्वाधिक लंबी तटीय वाला राज्य देश कौन सा है? तो कनाडा है, ठीक है। दोस्तों कनाडा का क्षेत्रफल जो है भारत में अगर पूछे विश्व में सबसे दूसरा बड़ा देश कौन है, तो कनाडा है। दोस्तों कनाडा पूछे, कनाडा और अमेरिका के बीच का जो सीमा है उसका सीमा को कहा जाता है 49वीं समानांतर रेखा। क्या कहते हैं? 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे पता होगा कि कनाडा के बारे में हमने इतना चीज़ बताया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि राजीव बंसल को किस मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। दोस्तों राजीव बंसल को किस मंत्रालय का सचिव, दोस्तों ये बना दिया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय तो आपको बना दिया गया राजीव बंसल को, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। जिसे नरेंद्र मोदी माननीय हाल ही में क्या किया था, आपको
इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री दिया गया था। ठीक है, तो गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। शिक्षा मंत्रालय कौन है? आपको ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान थे। ठीक है, इससे पहले हमारे जो है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल थे। शिक्षा मंत्री जो हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी जो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। जबकि दूसरा राज्य आपसे पूछेगा तो हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र नदी किसे घोषित किया गया? दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है यूनेस्को के द्वारा जो है इस नदी को क्या संरक्षित नदी घोषित किया गया है। दोस्तों, इसका नाम है मुरादाबाद डेन्यूब नदी। कहाँ है? मुरादाबाद डेन्यूब नदी। दोस्तों, अगर पूछेगा हमारा यूनेस्को को लिस्ट में शामिल किया है आपका मुरादाबाद डेन्यूब नदी। दोस्तों, यूनेस्को का आपको नाम पता होगा। यूनेस्को का हमारा जो कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज में आपका जो इसका स्थापना जब पड़ता है तो यूनेस्को के द्वारा ही किया जाता है। अगर पूछेगा कि इसका स्थापना 3 नवंबर 1946 को किया गया था। कब किया गया? 3 नवंबर 1946 को किया गया था। आपसे पूछेगा 3 नवंबर 1946 किसका स्थापना? यूनेस्को का। तो उससे यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। और जिसका स्थापना हुआ था 3 नवंबर 1946। का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है दोस्तों, मिसिसिपी मिसूरी नदी कहाँ बहती है? तो याद रखिएगा मिसिसिपी मिसूरी नदी ये हमारे उत्तरी अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी जो है सबसे बड़ा जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। दोस्तों, सीन नदी हमारा जो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी किनारे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आईपीएल के प्रसारण पर रोक किसने लगा दिया? दोस्तों, आईपीएल के प्रसारण जो है आप लोग समझ सकते हैं कि आईपीएल मतलब जो मैच हो रहा है उसको बैंड कर दिया गया। नहीं दोस्तों, इस तरह का बात नहीं है। तो आईपीएल के प्रसारण पर जो रोक लगा दिया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्या कहना है कि महिलाएं आपको जो ये आईपीएल नहीं देख सकती है। और वहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा अफगानिस्तान में जो है महिलाओं को थोड़ा सा शोषण और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर साथ में महिलाएं पुरुष क्लास नहीं कर सकती हैं, काम नहीं कर सकती है, साथ आपका जो पढ़ नहीं सकते हैं, साथ कहीं घूम नहीं सकते हैं, तो ये सब आपका लगा दिया है अफगानिस्तान। आपको पता होगा अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर दिया है तालिबान। दोस्तों, पूछता है सलमा बांध कहाँ था? अफगानिस्तान में। हिंदू कुश पर्वत कहाँ है? अफगानिस्तान में। पूछेगा यहाँ का संसद का नाम क्या है? शोरा है। ठीक है, यहाँ का राजधानी कौन है? काबुल। दोस्तों, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात सब पर जो क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रेखा को क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। दोस्तों, जापान के बीच भारत और जापान के बीच हमारा कौन सा अभ्यास चलता है? धर्मा गार्जियन। कौन चलता है? धर्मा गार्जियन। ठीक है, अमेरिका के बीच चलता है 4 अभ्यास, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, और आपका जो है ये हमारा जो है कौन सा अभ्यास चलता है? भारत और अमेरिका के बीच। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के दलित मुख्यमंत्री बनाया गया? दोस्तों, किस राज्य में दलित? तो दोस्तों हमारा जो बनाया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री जो बने हैं आपको पता होगा ये हमारे चन्ना जी, तो ये बने हैं पंजाब के दलित मुख्यमंत्री, पहले दलित मुख्यमंत्री है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि हमारे बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों रखिएगा बिहार के हमारे सबसे दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान। कौन थे? भोला पासवान। तो ये दोस्तों हमारे बनने वाले पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान। दोस्तों, ये बने थे 1968 से लेकर 1971 तक। कब बने? 1968 से लेकर 1971 तक। दोस्तों, ये हमारे पहले थे। दोस्तों, दूसरा पूछेगा बिहार के दूसरे दलित राष्ट्र मुख्यमंत्री कौन बने थे? दोस्तों, ये बने थे राम सुंदर दास। कौन बने थे? राम सुंदर दास। दूसरे दलित हमारा मुख्यमंत्री कौन बने? राम सुंदर दास। दोस्तों, ये बने थे 1979 में। कब बने थे? 1979 में। दोस्तों, अगर पूछेगा कि तीसरे दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो दूसरे दलित मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी जी। कौन बने थे? जीतन राम मांझी, जो कि अभी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से पार्टी से इन्होंने ये बने थे 2014 से 2015 तक, कुछ अवधि के लिए। कब बने थे? कुछ अवधि के लिए, मई 2014 से फरवरी 2015 तक। ठीक है, तो तीसरे मुख्यमंत्री कौन हो गए? जीतन राम मांझी। पहला भोला पासवान, दूसरा राम सुंदर दास। दोस्तों, अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश के दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बनी थी मायावती। कौन बनी थी? 4 बार बनी है दलित मुख्यमंत्री। दोस्तों, तो अभी जो है हाल ही में पंजाब का मुख्यमंत्री का बनाया गया दलित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये हमारा डी गुकेश
डी गुकेश के द्वारा जीता गया। ठीक है, ये हमारे दोस्तों जीता गया है 2021 का जो है नॉर्वे का। ठीक है, राजा ऋतिक कुमार अभी हाल ही में 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन नंबर 70वें ग्रैंड मास्टर। हर्षित राजा बने थे 69 स्थान पर। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा बने थे, आपसे पता होगा कि विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किस देश के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा। उस ऑप्शन में इटली, जर्मनी, जापान, बांग्लादेश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, अगर दोस्तों आपको पता है आंसर तो वीडियो को पॉज कर आप बता सकते हैं। ठीक है, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इटली। क्या होगा, इटली। दोस्तों अभी इटली में क्या होगा, आपका जो कॉफ़ी में आपका जो स्नातकोत्तर, दोस्तों स्नातकोत्तर का मतलब होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट। दोस्तों अब ये करेगा इटली। दोस्तों इटली का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में इटली। दोस्तों इटली का राजधानी कहाँ है, रोम। दोस्तों अभी हाल ही में आपदा प्रबंधन एवं आपदा जोखिम ये समझौता किसके बीच हुआ, भारत और इटली के बीच। दोस्तों अभी हाल ही में एटना ज्वालामुखी कहाँ फैला था, इटली में। ठीक है दोस्तों, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, पो नदी को। क्या कहते हैं, पो नदी। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, पो नदी को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए डिजिटल हब का उद्घाटन किस राज्य ने किया। दोस्तों स्टार्टअप हब का समर्थन करने के लिए डिजिटल हब का उद्घाटन हमारा किया है केरल। क्या कौन किया, केरल। दोस्तों अब केरल किया दोस्तों, तो केरल का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में केरल। दोस्तों केरल का पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है, आपको पी विजयन। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ का लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट की संख्या 9। आपसे पूछेगा विधानसभा संख्या 140। दोस्तों मोहिनी अट्टम यहाँ का क्लासिकल डांस है। क्या है, क्लासिकल डांस। पूछेगा आपसे जो है यहाँ का मंदिर है क्या, सबरीमाला मंदिर। कहाँ है, केरल में। केरल के जो समुद्र किनारे दोस्तों क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। दोस्तों अगर हमारा मान लीजिए ये आपका जो है फिगर है, समझिए ये वाला एरिया क्या कहते हैं, मालाबार तट। इधर वाला एरिया को कोंकण तट। दोस्तों इधर वाला दोस्तों एरिया क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा केरल कहाँ दोस्तों, यहाँ पर। दोस्तों केरल के कालीकट में कौन आया था, तो केरल के कालीकट पर वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। ठीक है दोस्तों, केरल में पता है आप मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं, केरल को। लेकिन मसालों का राजा कहते हैं आपका जो है, आपको पता होगा गोलकी जीरा को कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं आपको ठेठ भाषा में गोलकी जीरा। लेकिन दोस्तों मसाला सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा आपका जो है नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, केरल के कासरगोड में। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन है, केरल। भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन है, बिहार। ठीक है दोस्तों, केरल के बारे में हमने इतना चीज़ बता दिया। ठीक है दोस्तों, केरल में जगह पड़ता है कोची। कोची का जुड़वा शहर कौन है, एर्नाकुलम। ठीक है, तो आपको हमने केरल वाले इतना चीज़ बताया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित दोस्तों किया जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ किया जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का में दोस्तों हाल ही में आपका जो है उत्तर प्रदेश में किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क। दोस्तों एक अभी हम हाल ही बताया था कि भारत में टायर पार्क कहाँ जाएगा, तो टायर पार्क स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। दोस्तों मसालों का पार्क कहाँ होगा, तो आपका जो है कर्नाटक में। दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी कहाँ लागू किया गया, दूसरा राज्य तो आपका मध्य प्रदेश। पहला राज्य कौन था, कर्नाटक। दोस्तों अगर पूछेगा कि हमारा अब उत्तर प्रदेश का दोस्तों नाम आया तो ये राज्य चित्र में उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ, लखनऊ। किस नदी किनारे, तो गोमती नदी किनारे। दोस्तों यहाँ के राज्यपाल कौन है, आपको पता होगा आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है, आपके आदित्य योगी नाथ। ठीक है, पूछेगा यहाँ का जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ, उत्तर प्रदेश का, तो आपको मथुरा। आगरा किस नदी के किनारे है, तो आपका ये हमारा जो यमुना नदी किनारे। आपसे पूछेगा आपका जो है कि फतेहपुर सीकरी किसकी राजधानी था, अकबर की दूसरी राजधानी। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहाँ से हुआ था, मेरठ से। आपसे पूछेगा कानपुर किस नदी किनारे, तो गंगा नदी किनारे। कानपुर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो दाल अनुसंधान केंद्र। आपसे पूछेगा लखनऊ में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो लखनऊ में आपको पता होगा गन्ना अनुसंधान केंद्र। लेकिन गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कोयम्बटूर में है। आपसे पूछेगा कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को। लखनऊ से कौन भाग लिया था, बेगम हजरत महल। दोस्तों आपसे पूछेगा कि आपका जो 1857 की क्रांति जो मेरठ से हुआ था, तो आपका जो है मेरठ में
से कौन भाग लिए थे? कदम सिंह भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ की जगह पड़ता है रेणुकूट, किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। तो आपसे दोस्तों हमने बताया यूपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड प्रोविजन। ठीक है दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश के बारे में इतना चीज़ बता दिया। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया, मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप लोग हम बताते हैं कि अगर हम इतना चीज़ बताते हैं दोस्तों तो आप लोग को इतना चीज़ रिपीट करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लास्ट में किसी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बारे में जितना डिटेल से डिटेल्स लिखेंगे, क्योंकि आप ही को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि पाकिस्तान के पहले हिंदू महिला सिविल सेवक कौन बनी है? दोस्तों इसका ऑप्शन में दिया गया सना रामचंद, एंजेला मार्कर, गंगा कुमारी, सरोजिनी नायडू। दोस्तों ये हाल ही में पाकिस्तान के पहले हिंदू महिला सेवक कौन बनी है? तो दोस्तों ये हमारा बनी है सना रामचंद। कौन बनी है? सना रामचंद। दोस्तों अब कहाँ का बनी है? पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो नाम है तो ये राजधानी में पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। दोस्तों इसे नहरों का देश भी कहा जाता है। इसे आज़ादी मिली थी भारत आज़ाद होने से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। पाकिस्तान में आपको जो पता, भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता 1960 में, जो कि पाकिस्तान जो है सिंधु नदी का पानी 80 से 90% यूज करेगा, भारत 10% ही यूज कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो है कराची बंदरगाह कहाँ है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान को जो है आपको पता होगा, पाकिस्तान के में जो सबसे अधिक काबुली चना कहाँ होता है? पाकिस्तान में। ठीक है, थाल मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? तो आप भारत में है थार, लेकिन पाकिस्तान में क्या है? थाल है। कौन सा? थाल। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस संगठन का विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दिया गया है? दोस्तों किस संगठन का? दोस्तों हाल ही में आपका जो है किसने? तो आपका जो है ये हमारा किसका कैंसिल? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सार्क। क्या होगा? सार्क। सार्क के द्वारा जो है, सार्क का जो है विदेश मंत्रियों को जो है बैठक, इसका जो है ये न्यूयॉर्क में बैठक होना था। दोस्तों सार्क में आपको पता होगा कितने कंट्री आते हैं? सार्क का सुना है तो बताएंगे सार्क बारे में। सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। इसमें कुल कितने कंट्री हैं दोस्तों? इसमें कुल कंट्री अगर पूछेगा वर्तमान में 8 है, पहले कितना था? 7 कंट्री था। देखिए तो सातों का नाम ये रहा चित्र में, सातों का नाम। दोस्तों पहला स्थान आपको है, आपका पता होगा हमारा, आपका भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, भूटान है, उसके बाद इंडिया है। दोस्तों लास्ट में सबसे अंतिम में जोड़ा गया 2008-9 में जोड़ा गया। इससे दोस्तों कौन था? अफगानिस्तान को। ठीक है, तो आपका जो है ब्रिक्स, ये सार्क का स्थापना कहाँ हुआ है दोस्तों? ये मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। तो इसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, आपसे पूछेगा अभी हाल ही में भारत किसकी अध्यक्षता किया था? ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो कल का क्वेश्चन था कि आईपीएल का शुरुआत कब से किया गया है? दोस्तों आईपीएल का शुरुआत दोस्तों आपको पता होगा, तो आप लोग कमेंट किए होंगे। ठीक है, ये आईपीएल का शुरुआत अभी हाल ही में ये हमारा 19 सितंबर से किया गया। कब से किया गया? 19 सितंबर से किया गया, और ये हमारा संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और आपको पता होगा ये हमारा 19 सितंबर से शुरू हुआ है, और ये आपका जो है आपका चलेगा कब तक दोस्तों? ये चलेगा नवंबर महीने तक। ठीक है, ये हमारा कौन सा एडिशनल है दोस्तों? ये बताइएगा आप लोग, कौन सा संस्करण ये आईपीएल का खेला जा रहा है? ये क्वेश्चन आपके लिए। दोस्तों कल का क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए है दोस्तों कि आपका मिताली राज का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मिताली राज के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, कल वाले वीडियो में हमने बता दिया। ठीक है दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखें सब्सक्राइब करने ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नई वीडियो में।